Uses of organic compound. Thousands of organic compounds are synthesized spontaneously by animal and plants. But scientists prepare millions of organic compounds in laboratory as well. These compounds are found in a wide range of products from the food we consume to many goods we use in our daily life. ठीक है, 2 मिनट्स। क्योंकि हमने पहले हमें बताया था, साइंसदान पहले आया था लुइजर वर्क, उसने वर्क किया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिज्म में आते हैं और वो हाइड्रोकार्बन और कुछ एलिमेंट्स में बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया था चाहे बर्जिलस, उसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो हाइड्रोकार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, एनिमल और प्लांट्स में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नॉन लिविंग में से आता है, जैसे क्या है, मिनरल्स, पेट्रोलियम है, गैस है और क्या है, कोल, उसमें से आता है। उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंसदान आया था, फर्टी फ्रेडरिच वॉलर, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने अमोनिया साइनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें से उसने हीट किया तो हमें यूरिया मिला। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मेमल्स के होता है, मेमल्स में होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके बाद दूसरा साइंसदान आया कोल्बी, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया, जो उसने क्या बनाया था, वेनिगर, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट करते रहे लेबोरेटरी में, वो कंपाउंड बनाते गए। ठीक है, तो पहले जो कंपाउंड थे वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली, अब जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसके हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं मोस्टली वो नेचुरल। यूजेस ऑफ फूड। Food we eat on a daily basis, such as milk, eggs, meats, vegetables, and so on, are organic and contain carbohydrate, protein, lipids, and vitamins. जो हम फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जैसे एग है, मिल्क है, विटामिन्स, वेजिटेबल्स है, ये सब हमें जो कार्बोहाइड्रेट, इनमें से क्या है, इनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इनमें। उसके बाद हम कहते हैं यूजेस ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल क्लोथिंग हम कहें कॉटन, सिल्क, वुड, ये सब हमें कहाँ से, प्लांट से मिलता है। ठीक है, और सिंथेसिस, पॉलिस्टर, नेपोल, ये सब हमें सिंथेसिस लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया है। ठीक है, और फाइबर आर यूज इन ऑल फॉर्म ऑफ क्लोथिंग। मीन्स जो क्लोथिंग के लिए अब पहले हम यूज़ करते थे, कुछ चीज़ें हमें नेचर से मिलती थी और मोस्टली चीज़ें जो है आर्गेनिक कंपाउंड वो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं। ठीक है, उसमें से वी यूज़ बेड शीट्स वगैरह, ये सब हमें मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेबोरेटरी में से। उसके बाद यूजेस ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। अब वुड इज़ मेड द मोस्टली ऑफ सेल्यूलस। वुड क्या है, हमारे सेल्यूलस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नेचुरली है। ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमें फाइबर्स, ठीक है, fiber natural gas, car or house, these are refers to the fuels are organic compounds. Medicine applications, we employ the synthesis of organic compounds in the naturally scientific medicines। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ठीक है, अब जो क्लॉथिंग है उसके दो किस्म है, एक नेचुरल फाइबर्स और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमें, मैंने बताया था आपको, कॉटन, सिल्क और वुड, ये हमारे नेचुरल फाइबर। और चाहे नेकोलिन और डेक्रोज एंड एक्रोज, ये हमारे से क्या है, ये हमारे लाइब्रेटरी में एक्सपेरिमेंट है। वुड हमारे क्या है, सेल्यूलस यूज इन क्या मेकिंग बनाते हैं, हाउस और फर्नीचर बनाते हैं। उसके बाद मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट से मिलते हैं ज़्यादातर, और एंटीबायोटिक सिंथेसिस है इन लाइब्रेटरी में। ठीक है, जो है कुछ लाइब्रेटरी में भी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, रबर है, पेपर है, इंक है, ड्रग्स है, ये हम सब क्या करते हैं उसमें से लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही बता रहा है इसमें यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ये रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज टू मेक द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रबर, पेपर, इंक, फार्माटिकल डेज और पेंट्स, फर्नीचर और मेनी मोर, ये सब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है।